अभी हाटा के मदनी मस्जिद पे हैं, जहाँ पे कल प्रशासन द्वारा अंधाधुंध कार्रवाई किया गया मस्जिद के ऊपर और इसको अवैध निर्माण बता के कार्रवाई किया गया था। इसी मदनी मस्जिद के पास हम आए हैं और यही सामने नगर पालिका का ऑफिस है। एक बार नगर पालिका का ऑफिस दिखा दीजिए, जो नगर पालिका के द्वारा बताया गया कि नगर पालिका के ज़मीन में अवैध निर्माण किया गया है। लेकिन जब निर्माण किया जा रहा था उस समय नगर पालिका के कोई भी अधिकारी रोकने के लिए नहीं आए कि यह अवैध निर्माण हो रहा है। चंदा करके और सालों में ये मस्जिद जब तैयार हो जाती है उसके बाद नगर पालिका के अधिकारी और जो लोग भी हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये नगर पालिका के ज़मीन में बना हुआ है। नगर पालिका का ऑफिस तो सामने है, जब मस्जिद का निर्माण हो रहा होगा उस समय तो वो लोग रोक सकते थे। नगर पालिका के ऑफिस सामने आपकी ज़मीन हो और आपकी ज़मीन पर कोई अगर आके अवैध कब्जा करे और वो भी आपके घर के सामने हो तो क्या आप उसको करने देंगे कब्जा? नहीं है, कोई नहीं करने देगा। ये अगर मस्जिद जो तैयार हो रही है एक दिन में तो तैयार होता नहीं है भाई। ढाने के लिए ज़रूर एक दिन लगाए, लेकिन तैयार करने में कई साल लग जाते हैं। सन 1999 से ये मस्जिद तामीर हो रही थी और 200 साल पहले से यहाँ पे ईदगाह भी मौजूद है। तो नगर पालिका के आंखों के सामने सब कुछ है। अब अचानक आप दावा कर दीजिए, और विवाद अगर कहीं होता है तो उसके लिए हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था बना है, न्यायिक प्रक्रिया बनी है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत सबको चलना होता है। जो आरोप लगाने वाला पक्ष है उसको, जिसके ऊपर आरोप लगे उसको भी चलना होता है। उसके बाद से कोर्ट ना फैसला करती है, चाहे वो कब्जे का फैसला करे या अवैध कब्जे का फैसला करे। लेकिन कोई आदेश नहीं, कुछ भी नहीं, और सीधे बुलडोज़र आता है और अपनी प्रक्रिया स्टे लिया गया था 8 तारीख तक। 9 तारीख को संडे था, उस दिन कोर्ट खुला नहीं रहता। कमेटी के तरफ से जो चीज़ें हम लोग को सुनने को मिली कि 8 तारीख तक स्टे था और 9 तारीख को संडे था, तो 9 तारीख को कोर्ट वगैरह तो सब कुछ बंद है। सडनली 9 तारीख को 10-20 जेसीबी लगा के, बुलडोज़र लगा के और ये प्रक्रिया अपना ली गई। लगभग जो यहाँ के लोगों ने बताया कि पूरे हाटा को एकदम छावनी में चेंज कर दिया गया था, किसी के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद ये प्रक्रिया चालू। प्रशासन पहले से तैयारी किया हुआ था। प्रशासन पहले से तैयार था, लेकिन नोटिस तो मिलना चाहिए ना। न्यायिक प्रक्रिया तो यही है कि आप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब बुलडोज़र कार्रवाई अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए पहले जब तक न्यायिक प्रक्रिया से आप नहीं गुजरेंगे अचानक आप बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं कर सकते। और धार्मिक स्थलों पे तो यह स्पष्ट कहा गया है। ये मस्जिद है, कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, मस्जिद है, मस्जिद बना हुआ था और इसमें इतना जल्दीबाजी सरकार को नहीं दिखाना चाहिए। नगर पालिका की ज़मीन है वो, उसमें निर्माण किया गया था क्या मस्जिद का? नहीं, ये जो खान सफीउल्लाह साहब जो कि एडवोकेट हैं, जिनका कल हम लोगों ने बाइट सुना, और जैसा कि कमेटी का कहना है, देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर आपको कमेटी के अथेंटिक आदमी ही बता सकते हैं, हम सुनी हुई बात कह रहे हैं। और उसमें यह है कि 31 डिसमिल के करीब में लोग बता रहे हैं और मस्जिद जो बनी है वो अपने ज़मीन के अंदर बनी है, यानी जो बॉर्डर लाइन है वो क्रॉस नहीं है मस्जिद। वो मस्जिद अगर 31 डिसमिल है तो मस्जिद आपको 28-29 डिसमिल के अंदर ही मस्जिद का निर्माण हुआ है, उसके बाहर निर्माण नहीं हुआ है। तो जब आप अपने ज़मीन के अंदर ही अपना निर्माण कर रहे हैं तो किसी और की ज़मीन में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, एक धर्म के साथ इतना बड़ा कार्रवाई है, एक दिन आते हैं दर्जनों बुलडोजर लेके आते हैं, अंधाधुंध कार्रवाई करके चले जाते हैं प्रशासन के लोग। अब देखिए, आप एक कानून लेकर आई थी सरकार सीए का, तो उसमें तमाम जगहों पे विरोध प्रदर्शन हुए, सीधे गोली मार दी गई। संभल की मस्जिद पे आपने देखा कि वहाँ पे नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने पे गोली चला दी जा रही। तो अब सरकार की मंशा क्या है? लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे तमाम लोगों ने बहुत समझदारी से काम किया। समझदारी से इसलिए काम किया कि सरकार जो ट्रैप जाल फेंकना चाहती है उसमें कोई नहीं आया। अब अपनी एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा है कि जब आपको अपनी नाकामी छुपाना हो तो या तो अपने पड़ोसी मुल्क से जंग छेड़ दीजिए और या धर्म का मुद्दा उछाल दीजिए, क्योंकि धर्म वो अफीम है जिसमें सब कोई डूबा हुआ है और उस चाशनी में डूबे होने के बाद उसे अच्छाई बुराई की पहचान नहीं होगी। तो सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए टारगेट कर रही है। और देखिए, एक बार आइए दिखा दीजिए मस्जिद का ढांचा किस तरीके से दर्जनों बुलडोजर लगा के और अंधाधुंध बुलडोजर चला के मस्जिद के जो बिल्डिंग था उसको क्षतिग्रस्त किया जाता है। नगर पालिका का ज़मीन बताया जाता है, नगर पालिका का ऑफिस सामने है। जब बिल्डिंग बन रही होगी, जब काम लगता है, उस समय नगर पालिका कोई अधिकारी नहीं आता है। बिल्डिंग जब बन के मस्जिद की तैयार हो जाती है उसके बाद इसमें अवैध निर्माण दिखाया जाता है। तो कार्रवाई उस अधिकारी पर भी होनी चाहिए कि अगर नगर पालिका के सामने अगर कोई सी ज़मीन में अगर निर्माण किया जा रहा था, अवैध निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय अधिकारी कहाँ थे? सामने नगर पालिका का ऑफिस है, वो अधिकारी क्या कर रहे थे कि उस समय उन्होंने ज़मीन पे अगर अतिक्रमण हो रहा था तो रोके नहीं। ये बिल्डिंग बन रही थी, उस समय वो नगर पालिका के अधिकारी कहाँ थे? अगर सामने नगर पालिका के ऑफिस था और किसी के अगर ज़मीन में कोई अवैध निर्माण करता है, अगर हम लोग किसी और के ज़मीन में अगर एक ईंट भी रख देंगे तो कल उसके लिए झगड़ा हो जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनने के बाद नगर पालिका का कोई भी अधिकारी नहीं आता है, नहीं रोकता है और बिल्डिंग बन जाती है। बिल्डिंग बन जाने के बाद से इसको अवैध निर्माण दिखा के तोड़ दिया जाता है। भैया क्या कहेंगे?
कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई जो किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, इतना डर भय का माहौल बना दिया गया है लोगों के अंदर। जिस तरीके से कार्रवाई किया गया है, इसके लिए समय था, कोर्ट था, इसके लिए समय दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। अंधाधुंध कार्रवाई करके मस्जिद के बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है और दर्जनों बुलडोजर के साथ बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त किया जाता है।